अरिहंताणं नमो शिष्ठाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब साहुणं। महावीर भगवान की जय। राम लक्ष्मण द्वारा मलिक्ष राजा की पराजय। जनक राजा ने राम का क्या महत्व देखा, जो अपनी बेटी सीता का विवाह राम से कराने का विचार किया। तब गौतम गणधर मन को आनंद देने वाले वचन कहने लगे, हे राजन, महापुण्य अधिकारी श्री रामचंद्र जी उनका सुयस राजकुमारी से विवाह का सोचा। इस प्रकार रामचंद्र जी ने अपनी राजकुमारी के, जो कि उनकी राजकुमारी थी जनक की, उसकी शादी राजकुमार राम से कर दी गई। बैताड़ पर्वत के दक्षिण भाग में और कैलाश पर्वत के उत्तर भाग में अनेक अनंतर देश बसे हैं। उनमें एक अर्धबर्बर देश असंयमी जीवों का है। वहां मां अज्ञानी निर्दयी जीव मलिक्ष लोगों से भरा है। उसमें एक मयूरमाल नगर काल के नगर समान महाभयानक, वहां आतरंगतम मलिक्ष राज्य करता है। स्वयं पापी दुष्टों का नायक बड़ी सेना संपूर्ण मलक्षों को साथ लेकर देशों को उजाड़ने आए। अनेक देशों का नाश किया। प्रचंड चित्त अत्यंत दौड़ है उनकी। वह सेना आकर सबको उपद्रव करने लगी। तब राजा जनक ने अयोध्या को शीघ्र ही दूत भेजे। मलिक्षों के आने का सभी समाचार राजा दशरथ को लिखे। दूत ने शीघ्र ही राजा दशरथ को सकल वृतांत कहा। हे देव, राजा जनक ने विनती की है, पर चक्रव्यूहों को आया, वे संपूर्ण पृथ्वी का नाश कर रहे हैं। अनेक आर्य देश विध्वंस किए हैं। वह पापी हमारी प्रजा को एक वर्ण करना चाहते हैं। प्रजा नष्ट हुई तो हमारे जीने से क्या? अब हमको क्या करना चाहिए? उनसे युद्ध करें अथवा कोई गढ़ पकड़ कर बैठे? कालंदी नदी के तरफ भयानक स्थान है, कहाँ जाएं? अथवा विपुलाचल की तरफ जाएं या सर्वसेना सहित कुंजगिरी की ओर जाएं? शत्रु सेना महाभयानक आ रही है। साधु और श्रावक सभी जीव अति दुखी व कष्ट में हैं। वह पापी मलिक्ष गाय, भैंस, बकरी आदि अनेक पक्षियों को मारते हैं और उनका भक्षण करते हैं। इसलिए आप जो आज्ञा करेंगे हम वही करेंगे। यह राज्य, यह पृथ्वी आपकी है। यहाँ की प्रतिपालना करना यह आपका कर्तव्य है। पापा आ गया। भगवान की पूजा करते हैं। यह पृथ्वी आपकी है, यहाँ की प्रतिपालना करना आपका कर्तव्य है। प्रजा की रक्षा करने से धर्म की रक्षा होती है। यहाँ पर जो श्रावक लोग हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अनेक व्रतों का धारण करते हैं, दान देते हैं, शील बांटते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। भगवान के बड़े बड़े चैत्यालय हैं, महाउत्सव होते हैं। विवेकी लोग प्रभावना करते हैं। साधु दशलक्षण धर्म से युक्त हैं, आत्मध्यान में आरूढ़ हैं, मोक्ष के साधक तप करते हैं। इसीलिए प्रजा नष्ट होते ही साधु एवं श्रावक का धर्म नष्ट होगा और प्रजा के रहने से धर्म अथवा काम और मोक्ष पुरुषार्थ का साधन होता है। राजा शत्रु को जीतकर पृथ्वी की प्रतिपालना करे तो प्रशंसा योग है।
राजा को प्रजा की रक्षा से इस लोक परलोक में कल्याण की सिद्धि होती है। प्रजा बिना राजा नहीं और राजा बिना प्रजा नहीं। जीव दया धर्म का जो पालन करते हैं वह इस लोक और परलोक में सुखी होते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्रवृत्ति लोक में राजा की रक्षा से होती है, नहीं तो कैसे होगी। राजा की भुजाओं की बल रूपी छाया प्राप्त कर प्रजा सुख से रहती है। जिस देश में धर्मात्मा धर्म का सेवन करते हैं, दान तपशील पूजा आदि करते हैं, उस पर रक्षा के योग से पुण्य का छठा भाग। यह सब वृतांत राजा दशरथ सुनकर स्वयं चलने को तैयार हुए और श्री रामचंद्र जी को बुलाकर राज देने का विचार किया। बाजू की ध्वनि हुई, सभी मंत्री सेवक आए, हाथी घोड़े रथ प्यादे सब आकर खड़े रहे। जल से भरे सोने के कलश सेवक लोग स्नान कराने लाए। शस्त्रों को लेकर बड़े बड़े सामंत आए। नृत्यकारिणियाँ नृत्य करने लगी। राजा लोक की स्त्री अनेक प्रकार की वस्त्राभूषण सोने चांदी रत्नों के पात्रों में लेकर आई। यह राज्याभिषेक का आडंबर देखकर रामचंद्र जी राजा दशरथ से पूछते, हे क्या हो रहा है? तब दशरथ ने कहा, हे राजकुमार, आप इस पृथ्वी की प्रतिपालना करो। मैं प्रजा के हित के लिए शत्रुओं के समूह से युद्ध करने जा रहा हूँ। वह शत्रु देवों से भी नहीं जीते जाएं ऐसे बलशाली। तब कमाल समाल नेत्रों के धारी श्री राम कहने लगे, हे तात, ऐसे रंगों पर इतना परिश्रम क्यों? वे पशु समान दुरात्मा, उनके संभाषण करना आपका जाना उचित नहीं है। उनके सामने युद्ध की अभिलाषा से आप क्यों पधारे? चूहों के उपद्रव से हाथी को क्रोध कहा और रुई को भस्म करने के लिए अग्नि का परिश्रम क्यों करें? इसलिए उनसे युद्ध करने के लिए हमको आज्ञा दो, यही उचित है। राजकुमार के वचन सुन राजा दशरथ बड़े खुश हुए। राजकुमार रामचंद्र जी अपने हृदय से लगाकर कहने लगे अपने पिता पुत्र को, हे पद्मराज, हे रामचंद्र जी, तुम बालक को, तुम्हारा कोमल शरीर है, उन दुष्टों को कैसे जीतोगे? यह बात मेरे मन में नहीं आ रही। तब रामचंद्र जी कहते हैं, तत्काल की उत्पन्न हुई अग्नि की लो क्या भयंकर वन को भस्म नहीं करती? अवश्य ही करती है। छोटी बड़ी अवस्था क्या प्रयोजन? जिसे निकलता ही बाल शूर घोर अंधकार को नष्ट करता है, वैसे ही हम बालक उन दुष्टों को अवश्य जीतेंगे। यह वचन सुनकर राजा दशरथ बड़े खुश हुए, नेत्र रोमांचित हुए। राजकुमारों को युद्ध भेजने के लिए विषाद हुआ, नेत्र सजल हो गई। राजा ने मन में विचार किया, महापराक्रमी त्याग आदि व्रतों को धारण करने वाले क्षत्रियों की यही रीति है, जो प्रजा की रक्षा के कारण अपने प्राण तजने को उद्यम करे। आयु के क्षय बिना मरण नहीं, यद्यपि गहन रण में जाए तो भी मर नहीं सकता। ऐसा चिंतन राजा दशरथ कर रहे थे। तब राम लक्ष्मण पिता के चरण कमलों को नमस्कार कर युद्ध के लिए निकले। सब शस्त्र और शस्त्र शास्त्र विद्या में प्रवीण, सब लक्षणों से पूर्ण, दर्शन जिनका चतुरंग सेना से मंडित, विभूति है पूर्ण, अपने दीप्तिमान दोनों भाई राम लक्ष्मण रथ में आरूढ़ होकर राजा जनक की मदद के लिए चले। दोनों भाइयों के जाने से पहले जनक और कनक दोनों भाई शत्रु को 2 योजन दूरी जान युद्ध करने को चले। राजा जनक एवं कनक के महारथी योद्धा शत्रुओं को शब्दने सहन करते हुए मलक्षों के सामने आए। मलेक्ष एवं सामंतों के महायुद्ध हुआ, उसको देखने और सुनने के लिए रोम रोम खड़े हो जाते हैं। दोनों सेना के लोग व्याकुल हुए, मलेक्षों से दबा। तब जनक के भाई मदद के लिए क्रोधायमान होकर दुर्निवार युद्ध किया। फिर भी बराबर देश के मलेक्ष महाभयानक जनक के बाणों से दबाते रहे। उसी समय राम लक्ष्मण आकर पहुंचे और अपार महागैन मलक्षों की सेना रामचंद्र जी ने देखी। राजकुमार रामचंद्र का उज्जवल छत्र देखकर शत्रुओं की सेना कंपायमान हुई, जैसे पूर्णिमा की चंद्रमा को देख अंधकार का समूह भाग जाता है। मलेक्षों के बाणों से जनक का वक्ता टूटा, जनक खेद खिन्न हुए। तब राम ने धैर्य बांधा। जिसे संसारी जीवों के कर्म के उदय से दुखी होते हैं, वह धर्म के प्रभाव से दुखों से छूटकर सुखी होते हैं। ऐसा राजा जनक राम के प्रभाव से सुखी हुए, चंचल घोड़ों वाले रथ में आरूढ़ हो, राघव महोद्भुत रूप शरीर, हार कुंडलों से युक्त, कवच पहने, बाण में हाथ ले, धनुष चढ़ाए, सिंह के चिन्ह की ध्वजा उनकी, चमर भरे, महामनोहर छत्र सिर पर फेरे, पृथ्वी के रक्षक धीर वीर मंजन का। ऐसे श्री रामचंद्र जी प्रजा की पालक शत्रुओं की महासेना में प्रवेश किया। योद्धाओं के समूह में सूर्य समान सुशोभित हुए। जैसे माँ दोनों उत्मत्त हाथी केलों के समूह को नष्ट करे, वैसे ही
इनकी सेना शत्रुओं को नष्ट करते हुए आगे बढ़ती गई और जनक कनक दोनों भाइयों की रक्षा की। लक्ष्मण ने मेघों के समान बाणों की वर्षा की, तीक्ष्ण चक्कर चलाए, कठोर घात कराए। मलिक्षण लक्ष्मण के बाणों से विदारे, किसी की भुजाएं काटी, किसी के मस्तक काटे, किसी के हाथ काटे, किसी के पैर काटे। सब पृथ्वी पर गिरे। सब देश देखकर मलक्ष की सेना वहाँ से भाग खड़ी हुई। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोक सो वाणी मस्तक नमो सदादित हो लोक तेजन वाणी भारती तो जपो दिन रेन ज्योति रसण ना गई सो पावे सुचैन नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो जनम नमो जय श्री